सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, सुप्रभात। और इसके साथ कि आप सब लोग इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसको शेयर भी कर दें। तो आज हम बताते हैं, जब अकबर गद्दी पर बैठा, उसकी आयु 13 साल थी। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो जो उसने पहला अटैक जो किया था वो कांगड़ा मंदिर पर किया था, जो कि आज हिमाचल प्रदेश में है। और कांगड़ा मंदिर पर तीरों की बौछार करते हुए उन्हें 400 गायों को, कम से कम जो श्यामा गायें थी, जो काले कलर की होती हैं, जिसको हिंदुओं में पवित्र माना जाता है, उन गायों को कटवा दिया था। और गायों को उनके जो सिर थे वो मंदिर के दोनों तरफ सड़क पर लगवा दिए गए थे। तो ये जो अकबर का झूठा प्रपंच चलाते हैं कि अकबर ग्रेट था, अकबर कोई ग्रेट नहीं था, वो एक फेक था, कामुक था। और उसने एक मीना बाज़ार लगवाया था, जो कि जिसमें स्त्रियाँ ही ग्राहक होती थी, और अकबर जो है वेश बदल कर उन बाज़ार में घुमा करता था। और 2 4 5 औरतें छोड़ी थी, जिनको कुटनी कहा जाता था। वो जो भी स्त्री या औरत अकबर को पसंद आ जाती थी, उसको उसके हरम में भेज दिया जाता था, जहाँ से वो 3 4 दिन बाद लौटती थी। और कई बार ऐसा हुआ कि इनमें से कईयों ने आत्महत्या भी कर ली गई। उसी में एक थी जो राजपुतानी थी, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो शक्ति सिंह की बेटी थी और जोधपुर के महाराजा की पुत्रवधू थी, जोधपुर या जयपुर के महाराजा की पुत्रवधू थी। उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने, जैसे ही अकबर ने उसको बुलाया, हो गई और अकबर को पकड़कर नीचे गिरा दिया और उस पर वार करने वाली थी। अकबर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उसी के बाद अकबर ने मीना बाज़ार को बंद करवा दिया। तो ये थे अकबर के कारनामे। कोई भी जो मुस्लिम है, जो कुरान और को पढ़ता है, अल्लाह को मानता है और प्रॉफिट को मानता है, और ये कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुरान की जो शिक्षा है बहुत ही गलत शिक्षा है, जो कि ये दूसरों को रेप की अनुमति देती है, दूसरों के हाथ पर काटने की अनुमति देती है और दूसरों की हत्या की भी अनुमति देती है। पता नहीं क्यों हिंदू भाई अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस मुसलमान क्यों करते हैं। वो बिल्कुल ठीक करते हैं, वो जो स्पष्ट कुरान में लिखा है वही करते हैं। और अच्छा मुसलमान और बुरा मुसलमान, इसकी कोई भी परिभाषा नहीं है। जो भी कुरान को मानता है, इस्लाम को मानता है और पुस्तकें कुरान की आयतें पढ़ता है, उसमें अमल करता है, वो अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो बुरा मुसलमान है। और बहुत से लोग कहते हैं रेडिकलाइज। रेडिकलाइज क्या होता है? पूरी कुरान ही रेडिकलाइज है, पूरा इस्लाम ही रेडिकलाइज है। और ये जो 21 या 26 आयतें इन्होंने डॉक्टर सैयद विस्मी रिजवी ने लगाई हैं, ये एक अच्छा प्रयास है, लेकिन ये भी आईवास है, आंखों में धूल झोंकने जैसा है हिंदुओं को, क्योंकि कुरान की 200 से ज़्यादा आयत ऐसी हैं जिन पर बैन लगना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो हमारे इंडिया के हैं, ये उनकी जवाबदारी बनती है, अगर किसी एक हिंदू को पकड़ते हैं हेट स्पीच में, जबकि वो कुरान की ही बातें बताता है, तो उसको हेट स्पीच नहीं मानना चाहिए। और अगर हेट स्पीच में गिरफ्तार भी करना है तो पहले पूरी कुरान को बैन किया जाए पूरे वर्ल्ड में, और सारे इस्लाम के जो फॉलोवर हैं उनको अरेस्ट किया जाए। क्योंकि ये 5 वक्त की नमाज में यही कहते हैं कि हमारा काफिरों पर राज हो और हम काफिरों के सरपरस्त बने और वो हमारे अंडर में स्लेव की तरह रहें, उनकी स्त्रियों को रेप करें। ये एक्सक्लूसिव है, ये कुरान में लिखा हुआ है, नमाज में नहीं कहते, नमाज छोटी होती है। तो इस तरह की जो इनकी अभी कॉन्सेप्ट है, अब मैं आता हूँ उस बात पर कि ये इस्लाम में इतनी ताकत मुसलमानों की क्यों बताई गई है कि एक के बदले 10 भारी पड़ेंगे, या अगर 20 काफिर हैं तो 1 मोमिन बहुत है, या 10 काफिर हैं तो 1 मोमिन बहुत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फैब्रिकेटेड स्टोरी है। जो हमारी भारतीय सेना थी उसमें 3 4 हज़ार आदमी बांग्लादेश के थे, जिसमें मोस्टली काफिर ही थे, और 93,000 की जो अल्लाह की सेना थी, जो प्रॉफिट की सेना थी, जो पाकिस्तान सो कॉल्ड सेना थी, उसको उन्होंने हरा दिया था। तो ये सबरता झूठ बात है, ये मिथ्या बात है कि अल्लाह में बहुत ताकत है। एक्चुअल में अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह का कोई अस्तित्व नहीं है और गैब्रियल का भी कोई अस्तित्व नहीं है। इन पात्रों को इन्होंने यहूद तौरात से उठाया गया है, जो कि यहूदियों का पवित्र ग्रंथ है। उसके बाद ये बाइबल में आया, उसके बाद ये कुरान में आया। कुरान में प्रॉफिट मोहम्मद को बदल दें तो सारी चीज़ें लगभग कॉपी पेस्ट हैं। इसलिए जो तीनों अब्राहमिक रिलीजन है, ये झूठ की दीवार पर टंगे हुए हैं। और जो भारत में जो ईसाई मिशनरियाँ
धर्मांतरण कराती हैं, चंगाई सभा कराती हैं और कहती हैं कि चंगा हो गया मरीज, ये कुछ नहीं है, धोखेबाजी है। अगर ऐसे ही मरीज, ये एक्चुअल में उस मरीज को 50,000 या 1 लाख या 4 लाख देते हैं और कहते हैं कि तू खा पी नहीं, खाट पे पड़ा रहे, और उसके बाद वो चंगाई सभा में उसको स्टेज पर लाते हैं और उसके बाद जो है उसको हाथ, गंगा जल और या जो भी पानी है इनका, होली जल में इनका हाथ डलवाया जाता है और मरीज चंगा होकर घर चला जाता है। ये सब फैब्रिकेटेड स्टोरी है, मरीज भी नकली होता है, सिर्फ उसको पैसे दिए जाते हैं। और ये बात एक पास्टर जो पहले हिंदू से क्रिश्चियन बने थे और वापस इसमें वैदिक धर्म में आ गए, उन्होंने ये बात बताई थी। अब शुरुआती दिनों में जब क्या है, मोहम्मद साहब वहाँ रेत में विचरण करते थे, इनके 10, 20, 50 साथी थे, इनके साथ बहुत सारे लोग हो गए और किताबों में प्राय पढ़ाया जाता है कि मक्का वाले इनसे नाराज़ थे, मक्का वाले इनके कर्मों से नाराज़ थे, क्योंकि इनके कर्म ही ऐसे थे। इनको क्यों निकाला गया, ये भी सोचने का विषय है। और ये काफिरों की स्त्रियों और रैप, जो किताब काफिरों की स्त्रियों को रैप करने का इजाज़त देती हो और औरतों को खेती बताती हो और जो हाथ पैर काटने की बात करती हो और जो संपत्ति लूटने को भी बात करती हो, तो फिर ऐसे इस्लाम में, और जो ये आजकल रंगदारी गुंडे हैं जैसे कि मुख्तार अंसारी है और ये अतीक अहमद जैसे गुंडे, और उनमें क्या फ़र्क था, ये आप बोलिए, आप समझिए, मैं अपने मुझ से कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, ये बात ज़रूर है, अगर इस्लाम इसी उद्धृतता के साथ इस्लाम के लोग रहे तो इनके खिलाफ़ बहुत बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और अन्यथा इस्लाम तो अब डूबने वाला जहाज़ है। अब ये चूहे जो लास्ट की तड़प जो कूद रहे हैं, जैसे कहीं मंदिर में शोर मचाते हैं, कहीं कुछ मचाते हैं, एक्चुअल में इस्लाम जो है एक झूठा धर्म है और जो कुरान है एक झूठी किताब है जो कि अल्लाह और किसी द्वारा नहीं रची गई, ना कोई अल्लाह का अस्तित्व है, ना 72 हो रहे हैं, ना जन्नत है, ना हेल है। इन्होंने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि हम काफिर हैं जो कि नॉन मुस्लिम है और ये मुस्लिम है। यही इस्लाम की डिक्टेटरशिप है और इसी के भ्रम होकर ये सबसे लड़ रहे हैं पूरी दुनिया में और लगभग मारे भी जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो विनाश है, जो हत्याएँ हैं या जो किलिंग हो रही है, इन्हीं की इन बेवकूफ़ों की वजह से हो रही है। और हमारा वैदिक धर्म में तो ये लिखा हो गया है कि पूरा संसार ही हमारा वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा दुनिया ही हमारा संसार है। इसी वजह से अब बहुत सारे मुस्लिम भाई भी जो मुस्लिम बन गए थे वापस अपने स्वधर्म में वापसी करने लगे हैं। अभी एक मंदिर गोंडा यूपी के ज़िले में एक बच्चे ने वापस आए हैं वैदिक धर्म में, वैदिक से। और मेरी फिर अपील है उन मुस्लिमों से, इस झूठी किताब के पीछे जो कि हत्या, बलात्कार, किलिंग और जानवरों की किलिंग को भी जो ईद पे काटे जाते हैं उसको भी सत्य ठहराती है। तो क्या अल्लाह ने, अगर उनका अल्लाह है तो उसने जानवर नहीं बनाए, और ये अल्लाह कैसे एक ऑर्डर दे सकता है कि आप इन जानवरों को खा सकते हो। ये सब इनकी भ्रामक बातें हैं, अपने स्वाद के लिए बनाई गई थी, तौरात से शुरू हुई और कुरान तक चली। कोई भी अल्लाह, कोई भी ईश्वर अगर है तो ये नहीं कहेगा कि उन जानवरों को जिन्होंने मैंने बनाया है उनको भी आप खा सकते हैं। दूसरा, कुरान में कुत्ते को खराब बताया गया है, जबकि कुत्ता ही सबसे वफादार पशु है। ऐसा हुआ होगा कि जब ये मोहम्मद साहब रात में विचरण करते होंगे इधर उधर, उन्होंने 13 बीवियाँ थी उनकी, ये तो आपको पता ही है, तो कुत्ते ने उनकी लुंगी या कोई कपड़ा पकड़ लिया होगा, जिससे कि कुत्ते को भी नीच जानवर बता दिया गया और इससे परहेज रखने की बात कही। खैर, ये इनका अंदरूनी मामला था। बात वहाँ आगे बढ़ जाती है जब ये काफिरों को मारने की बात कहते हैं, उनकी किलिंग की बात कहते हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़ने की बात कहते हैं। और ये जो बड़े बड़े मौलाना दाढ़ी वाले, इनको बुला क्यों लेते हैं चैनल वाले? इस्लाम में स्कॉलर कहाँ से आए? जब इस्लाम की किताब ही बिल्कुल तथ्यों के विपरीत और झूठी किताब है तो इसमें स्कॉलर विद्वान कहाँ से आए? ये चैनल वाले क्यों बुला लेते हैं? और पाकिस्तान में जो भी चैनल वाला है वो ये कहता है, चैनल पे आता है, हम मुसलमान हैं, तो वो तुम्हारी क्रियाकलाप, मुसलमान होना कोई गर्व की बात नहीं है, बल्कि ये एक अपने आप को अपमानित करना है जो भी इस्लाम के फॉलोअर है। क्योंकि ये जो इस्लाम है रॉबरी, किलिंग और रेप को भी सर्टिफाई कर रहा है कुरान द्वारा। और पाकिस्तान के बहुत से प्लेयर, जिसमें इंजमाम उल हक जैसे भी लोग हैं जो दाढ़ी बढ़ा लिए हैं, अब मौलाना हो गए हैं, वो कहते हैं कि हमने बिरान लायरा को ईमान की दावत दी। तो बिरान लायरा को ईमान की दावत का क्या मतलब है? उन्होंने उससे किलिंग करवानी थी, उससे रेप कराने थे औरों के, या कुछ और कराना था? तो इस तरह की ईमान की दावतें हैं
और मैं तो ये कहता हूँ, ये जो काफिरों की जो कोविड वैक्सीन बनाई हुई है, अगर तुम्हारे इतने अल्लाह में दम है और इस्लाम में दम है तो आपने वैक्सीन क्यों नहीं बना ली? एक्चुअल में तुम एक झूठ के समुद्र में रह रहे हो, झूठ की सागर में तैर रहे हो। तुम्हारा कोई भी जो कुरान में एक भी चीज़ सच्ची नहीं है। अल्लाह ने तुमको इतनी भी नॉलेज नहीं दी कि पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों तरफ और अपनी दूरी पर भी घूम रही है, और सूर्य कीचड़ में नहीं छुपता है बल्कि मोमेंट की वजह से दूसरी तरफ चला जाता है। जब तुम्हारा अल्लाह और तुम्हारा प्रॉफिट को इतनी नॉलेज नहीं है तो साइंसदान आपके यहाँ कहाँ से आएंगे? ये एक्चुअल में एक कम पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों द्वारा चलाया गया, अनपढ़ जैसी बातें कुरान में उन्होंने कह दी हैं। जैसा आया उन्होंने वैसा ही कहा है। अगर प्रॉफिट साहब इतने ही मजबूत थे, इतने ही पावरफुल थे और अल्लाह उनके साथ था, तो उहद में उनके दांत क्यों तोड़ दिए गए? उहद की लड़ाई में उनको दांत क्यों तोड़े गए? एक्चुअल में वो साधारण इंसान था, उसको महामहिम मंडन किया गया दूसरे लोगों ने अपने धंधे के लिए। और एक नई खोज अब डैब गिब्सन ला रहे हैं कि मक्का की मक्कारी मीन्स मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म ही नहीं हुआ था। मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था जॉर्डन में हुआ था, जो कि अब जॉर्डन के राजा है वो उसी उसके वंश से जोड़ते हैं। मक्का नाम का कोई शहर ही नहीं था उन दिनों, क्योंकि रेशम रूट जो जाता था वो मक्का के पास से नहीं बल्कि पेट्रा जो कि जॉर्डन में उसके पास से गुजरता था। और ये जितने भी सूफी और संत जो इंडिया आए ये कुछ भी नहीं थे। इन लोगों के सिर्फ धर्मांतरण के लिए आए और रैप और बलात्कार और इस तरह के लिए लोगों को उकसाया। अभी जो अजमेर में भी ऐसा ही कांड हुआ था 20-25 साल पहले, जिसमें कि इस तरह की हरकतें सामने आई। कोई भी जो कुरान को और इस्लाम को फॉलो करता है वो पक्का रेपिस्ट होगा ही और किलिंग भी होगा। और वो रैप भले ही ना करता हो डर की वजह से, लेकिन कुरान में ये सब दूसरे की प्रॉपर्टी को लूटना, दूसरे की स्त्रियों से बलात्कार और दूसरों की को मारना एक सामान्य सी घटना है और सर्टिफाइड है इस कुरान द्वारा। और जो जजिया टैक्स है ये एक रंगदारी टैक्स है, जो कि उस समय आने में ये एक्चुअल में ये गुंडागर्दी का टैक्स है। इसको रंगदारी टैक्स बोलते हैं बिहार में। जजिया टैक्स वही था जो कि गैर मुस्लिमों पर लगाया गया था। अब जोरास्ट्रियनों को तो इन्होंने जोरास्ट्रियन की इनकी औरतों को इनके फायर टेम्पल्स जो जोरास्ट्रियन जो पारसी थे वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे इनकी ऑर्डर की वजह से, उमर खलीफा की वजह से, और अच्छी तरह से रह नहीं सकते थे। उनकी जो बाउंड्री वाल थी वो मुस्लिमों की बाउंड्री वाल से ऊंची नहीं थी, और वो जब सड़क पर चलते थे तो दूसरी तरफ से मुसलमान उन पर पत्तियाँ कसते थे, जबकि ये सबसे गंदे रहते हैं। इनकी सोच गंदी है। ये जो रैप और बलात्कार स्त्री को औरत को खेती समझते हैं। कुरान में औरत की कोई इज्जत नहीं है। कुरान में जो मुस्लिम औरतों को एक खिलवाड़ बना दिया है, जिससे ये जो तलाक है ये हलाला एक तरह की वैश्या है, वैश्यावृत्ति है, जिसमें कि अपनी ही औरत को ही बाहर सरेआम बाजार में दूसरे के साथ छोड़ देते हैं। और इस तरह की बहुत सारी कुप्रथाएं हैं जो कि इस्लाम सर्टिफाइड करता है। हाँ, इन लोगों से अब डरने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत से मुस्लिम भाई जो इस चीज़ को समझ रहे हैं, ये बड़ी खुशी और बड़े हर्ष का विषय है कि कुरान में और अरब में भी अब कुरान ईरान में और अरब में और अन्य देशों में जो कुरान हैं गटर में फेंकी जा रही हैं। अभी ईरान में कम से कम 3-4 गटर और नाली में पड़ी हुई हज़ारों किताबें कुरान की मिली हैं, क्योंकि ईरानी भाई भी समझ सकते हैं कि ये सब बेकार का धर्म है। और ईरान तक हमारा ये वैदिक धर्म था। उम्मीद है कि ये सब लोग वैदिक धर्म की इन शिक्षाओं से प्रेरणा लेंगे कि सभी इंसान बराबर हैं, सभी जानवरों से प्यार करो, किसी को भी कत्ल करना अपराध है, रैप करना उससे भी बड़ा अपराध है। और कश्मीर में भी इन्होंने यही किया। टिक्कू नाम की एक लड़की जो कि लव स्टैंड थी, वो उसको बुला लिया वहाँ पर, और उसके मुस्लिम दोस्तों ने कि सैलरी लेने आ जाओ, हालात ठीक है, और उसके साथ बलात्कार किया, उसकी आंखें निकाल गई और उसका जिंदा उसको आरे से चीरा गया। बबली रैना का बलात्कार उसके माँ बाप के सामने ही किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। इसी तरह की एक सरला भट्ट नाम की स्त्री थी, उसको भी ये किया गया। एक्चुअल में जो इस्लाम है, इस्लाम अब जो है एक लाइबिलिटी, एक कर्ज बन चुका है इंसानियत पर। और यूएनओ से और सुप्रीम कोर्ट इंडिया और हाई कोर्ट जितने भी हैं, हमारी ये अपील है इस कुरान को बैन किया जाए। अगर किसी को हेटिस में एक भी काफिर को पकड़ा जाता है तो पहले सारे मुस्लिमों को जो कि इस पर अमल करते हैं कुरान पर और इस्लाम पर, उनको भी पकड़ा जाए और सारी कुरानों को बैन किया जाए। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ये कोई सुप्रीम हाई कोर्ट को
का ये जो है मॉरल वैल्यू नहीं होगी कि वो सिर्फ हेट स्पीच में, जैसे ने कमलेश तिवारी को पकड़ लिया, पूरी बाइबल ही ये कुरान और हेट स्पीच से लिखी हुई है। पांचों वक्ती नमाज में भी ये हेट बिखेरते हैं, इस पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो पब्लिक को खुद आगे आकर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब यदि वक्त रहते ये हो जाता है तो ठीक है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य है। ये जहाँ जाते हैं मंदिर में अल्लाह अकबर बोल लेते हैं, जबकि अल्लाह कोई नाम की चीज़ नहीं है, इनका पागलपन है। और जब इन पे डंडे पड़ते हैं पुलिस के तो सब अल्लाह इनको बचाने नहीं आता, क्योंकि अल्लाह भी जानता है ये बेशरम लोग हैं और मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया में, ज़बरदस्ती मेरा नाम जपे जा रहे हैं। अल्लाह कोई नाम की कोई चीज़ ही नहीं इस दुनिया में, ना कोई फरिश्ता था। और ये सब इनकी जालसाज और फैब्रिकेटेड कहानी थी मोहम्मद साहब की, कि दूसरों को बहका कर एक ग्रुप बना लिया जो रंगदारों का ग्रुप था, जिसमें इन्होंने रैप किए लोगों के साथ, किलिंग की और गुंडा टैक्स वसूला, जिसको ये माले गनीमत के नाम से जाते हैं। माले गनीमत का मतलब ये है कि एक गुंडा टैक्स, आज के ज़माने में गुंडा टैक्स होता। और तो इस तरह के ये लोग थे, और काफिर काफिर कह के इन्होंने बहुत पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया है। और वैसे तो ये अल्लाह और इनका मोहम्मद होता कौन है? वो कोई जज है या कुछ है जो हमको काफिर कहेगा? अगर हम मोहम्मद को डफर और अल्लाह को डफर कहें तो कैसा लगेगा? ये होते कौन है हमको काफिर कहने वाले हैं? हमारी तरफ से ये सारे लोग डफर हैं जो हमको काफिर समझते हैं, नंबर 1 के डफर हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि पृथ्वी घूम रही है, और जो कि सूर्य जो कीचड़ में नहीं बल्कि पृथ्वी गति घूमने से छिप जाता है। तो ऐसे डफर लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं जो हमको काफिर कहें? हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई अनपढ़ आदमी शोर मचाता हुआ गली से जा रहा है तो उसको कोई ध्यान नहीं देता। लोग अपने अपनी पढ़ाई में अपने अपनी विकास में लगे रहते हैं। तो इन डफरों से आपको ज़्यादा उम्मीद नहीं है, जो कि इस्लाम और कुरान को मानते हैं। निश्चित तौर पर डफर है जो हमको काफिर कहते हैं। तो ऐसे डफर लोगों को डफर तरीके से बेवकूफ़ी की तरह से निपटना होगा। इनकी जो बदतमीजियाँ और गाली गलौज का जवाब भी उसी तरह देना होगा। प्रशासन आपकी कब तक मदद करेगा? जब तक प्रशासन आएगा आप मर चुके होंगे या मारे जा चुके होंगे उनके द्वारा, और ये पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं करेगा। आपकी लाश को जो है सफ़ेद कपड़े में पोस्टमार्टम करा देंगे, आपको सौंप देंगे, फिर उसका अवदाह संस्कार कर देंगे। तो ये हिंदू ये कब तक कटता रहेगा? अगर प्रशासन निकम्मा है और आपकी रक्षा नहीं कर पा रहा तो हिंदुओं को चाहिए कि खुद हथियार रखें और ऐसे लोगों से निपटें जो कि अराजकता फैला रहे हैं। कुरान के हिसाब से जो अराजकता है, जो माले गनीमत के नाम से लूट मचा रखी है, रंगदारी टैक्स वसूलते हैं और सारे कुकर्म ये करते हैं सिर्फ अल्लाह और कुरान के नाम से, क्योंकि इनकी कुरान ने छूट दे रखी है। क्योंकि इनके प्रॉफिट साहब भी वैसे ही थे, इन्होंने अपने हिसाब से आयतें उतार लीं और उसी को इन्होंने कुरान का रूप दे दिया। कुरान कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि ये इम्पीरियलिज्म का, दादागिरी और गुंडागर्दी का एक ग्रंथ है, जिससे कि सारा संसार प्रभावित हो रहा है, दुखी हो रहा है। तो हमारी यही अपील है कि कुरान की 26 नहीं, कुरान की 200 आयतें को बैन लगाया जाए। अब ये देखिए 26 आयतों में खुद डॉक्टर वसीम रिजवी ने ही कोर्ट में केस दायर किया है। तो मैं तो कहता हूँ कुरान की पूरी आयतों को बैन लगाया जाए और किसी भी हिंदू को पकड़ने से पहले सारे उन्हीं लोगों को पकड़ा जाए जो कुरान पर अमल करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें भी वही बेकार की बातें लिखी गई हैं जो कि एक किसी भी मानवता की दृष्टि से, एक्चुअल में कुरान मानवीय है ही नहीं, ना इनके पैगंबर मानवीय हैं। ये सब इनके कार्य दानव जैसे हैं, ये पैगंबर थे ही नहीं। और ये सिर्फ उस समय एक लूट के गिरोह के बहुत बड़े ग्रुप लीडर थे और उसी के आधार पर ये नृशंसता के साथ पारसियों को मारा, यहूदियों को मारा, ज़बरदस्ती कन्वर्जन उनका कराते चले गए। अब इनको थोड़ा टेंट मिला है। सबसे जो ताकतवर तरीके से हिंदू ही लड़े हैं। अगर हिंदू यूनाइट होते तो ये सवाल ही नहीं था, इस्लाम इंडिया में घुस जाता। हमारे कुछ लोगों ने ही इस्लाम को पनपने का मौका दिया। अब उनको पनपने की वजह से, उन बैक्टीरिया और वायरस को बुलाने की वजह से आज सारे हम सब जो है वैक्सीनेशन करवा लें तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब उनको वहीं रखें जो उनकी कुरान में लिखा है, इनसे थोड़ी दूरी बनाएं, क्योंकि कुरान में ये लिखा है काफिर काफिर होता है जग। और इनके हाथों इनकी ठेलों से सब्जियां ना खरीदें, इनसे कोई कार्य ना कराएं, क्योंकि जब ये हमको काफिर कहते हैं तो हम भी इनको टफर कहें और कहें हम तुमसे कोई कार्य क्यों ना कराएं। और मेरा तो साफ समझदार है, अगर जोमेटो या कोई भी मुस्लिम अगर आएगा तो मैं उससे खाना नहीं लूँगा, क्योंकि वो हमको ऐसी किताब पढ़ता है जिसमें काफिरों को मारने की वो दी गई है, सज़ा दी गई है। और उस टाइम जो एक नागपुर में अरेस्ट किया था वो भी बहुत गलत था। उनको जज साहब को यही बोलना था कि भैया आप जो पूरी कुरान को बैन कीजिए, हम इसलिए इनसे नफरत करते हैं कि ये हमको काफिर कहते हैं। या तो कुरान से काफिर शब्द को निकालें, अन्यथा नफरत ये बदसूर ज़्यादा जारी रहेगी। एक जो
लुटेरों का, खूनी और कातिलों का और रेपिस्ट का जो सरदार था प्रॉफिट मोहम्मद, दुनिया में ऐसी आग डालकर चला गया कि दुनिया आज तक इन उसकी बेवकूफ़ियों की सज़ा भुगत रही है और निर्दोष मुसलमान और काफिर मारे जा रहे हैं। मेरा फिर पुनः मुस्लिम भाइयों से अनुरोध है कि आप इस कुरान को छोड़ें और इस्लाम को छोड़ें और इंसान बने। पहले इंसान होता है, बाकी अगर कुरान मारने काटने की बात कहती है, ये धार्मिक पुस्तक कैसे हो सकती है, इस पर भी विचार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।